नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वह 73 साल के हो गए हैं। 1950 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया। 26 मई 2014 को वह देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें शपथ दिलाई थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पांच साल बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की अगुवाई में फिर चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। एक साधारण परिवार में जन्मे मोदी का सत्ता के शिखर पर पहुंचना असाधारण था। यह इस बात का सबूत है कि अगर इंसान में जज्बात हो तो वह सब कुछ मुमकिन कर सकता है। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी आसान बनाया जा सकता है। उनका स्वयं सेवक से प्रधान सेवक बनने तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिल्मी कहानी। साधारण परिवार में जन्मे हैं मोदी। प्रधानमंत्री का जन्म गुजरात के वाडनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था। उनकी मां का नाम हीराबेन है। अपने 5 भाई बहनों में प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पर आते हैं। मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। प्रधानमंत्री खुद बता चुके हैं कि कभी वह चाय बेचा करते थे। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजरने वाले सैनिकों को चाय पिलाई थी। वाडनगर में भक्तवाचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे।
वह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी आगे थे। उन्हें एक्टिंग, डिबेट, नाटकों में हिस्सा लेना बहुत पसंद था। वह एनसीसी में भी शामिल हुए। एक दिन मोदी पास के तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर ले आए थे। मां के समझाने बुझाने पर वह उसे तालाब में दोबारा छोड़कर आए थे। आरएसएस से पुराना है मोदी का रिश्ता। नरेंद्र मोदी 1970 के शुरुआती दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े रहे हैं। मोदी बहुत मेहनती और कर्मठ थे। धीरे धीरे उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां दी जाने लगी। लोगों को उनमें कुशल प्रबंधकर्ता दिखता था। तमाम आरएसएस नेताओं के ट्रेन और बस के रिजर्वेशन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी गई। इस तरह संगठन के भीतर उनका कद बढ़ता चला गया। शुरुआत से रखते हैं दाढ़ी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी दाढ़ी के शौकीन हैं। नरेंद्र मोदी शुरू से दाढ़ी रखते हैं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उन्होंने सरदार का वेश रखकर 2.5 साल पुलिस से छुप कर रहे थे। मोदी अपने ज्यादातर काम खुद ही कर लेते थे। कपड़ों को धुलने में ज्यादा परेशानी ना हो इसलिए उन्होंने अपने कुर्ते की बाह को कटवा कर छोटा कर लिया और फिर उसे पहनने लगे। बाद में यही उनका स्टाइल बन गया। तब पहली बार अमेरिका गए थे मोदी। जी हाँ, आपको बताते हैं कि जब पहली बार अमेरिका मोदी गए थे तब क्या हुआ था। मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन से जुड़ा 3 महीने का कोर्स किया है। शुरू से वह घूमने फिरने के शौकीन रहे हैं। 90 के दशक में वह एक पहली बार अपने दोस्तों के साथ अमेरिका गए थे। उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर तस्वीर भी खिंचवाई हुई है। कश्मीर के लाल चौक पर फहराया था तिरंगा। 26 जनवरी 1992 को गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में कश्मीर के लाल चौक पर बीजेपी ने तिरंगा झंडा फहराया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी भी साथ थे। वहां तक पहुंचने का सफर कन्याकुमारी से शुरू किया गया था। यात्रा के प्रबंधन का पूरा काम नरेंद्र मोदी के हाथों में ही था। उन्होंने बहुत कुशलता के साथ ये काम किया था। मोदी के साथ मुरली मनोहर जोशी की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे। ये तब की तस्वीरें हैं जब बीजेपी ने एकता यात्रा की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत कन्याकुमारी से दिसंबर 1991 में हुई थी। यात्रा का अंतिम पड़ाव कश्मीर था। जी हाँ, आपको बता दें कि इस यात्रा का अंतिम पड़ाव कश्मीर रखा गया था। इस दौरान मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी की साथ ली गई ये कुछ तस्वीरें हैं। 2001 को पहली बार बने थे गुजरात के सीएम। जी हाँ, राजनीति में प्रवेश होने के बाद नरेंद्र मोदी जो है वो 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2001 से 2014 तक। आपको बता दें 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार उन्होंने गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की थी। 2014 में बने थे पीएम। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने सीधा 2014 में भारत देश का पीएम पद संभाला। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बीजेपी सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने वडोदरा और वाराणसी दोनों लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों से उन्हें भारी मतों से सफलता मिली थी। हालांकि बाद में उन्हें वडोदरा सीट छोड़ दी थी। 2019 की बात करें तो 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने थे। 5 साल बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में फिर चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यालय की शुरुआत की। अब आपको बता दें कि अब 2024 जो है उसके लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही समय में उसकी तैयारियां भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजेंगे। दर्शकों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश भर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से आज के दिन उनके जन्मदिन पर उनको बधाइयां मिल रही है, वो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक अच्छा खासा दर्जा प्राप्त रखते हैं। उनकी अभी हाल ही में आई एक सर्वे में उनको ग्लोबल लीडर्स में अच्छी रैंकिंग में भी दिखाया गया है, जिसमें उन्हें 77 वोटों के जरिए दिखाया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जहां इतनी अच्छाइयां हैं
वहीं उन पर कई आरोप भी लगते रहे हैं और कई बार उन पर कई चीजों के मुकदमे भी चले हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन सब से लड़ते झगड़ते और हिम्मत रखते जज्बात के साथ मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो आगे ही बढ़ते रहे। अपनी शादी के बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 3 साल तक वो अपनी पत्नी के साथ रहे थे, लेकिन कुछ जो उनके करीबी हैं उनका इससे इनकार है। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे थे और देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना घर बार और अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। उनकी पत्नी जिनका नाम यशोदाबेन है। आपको बता दें कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार आगे बढ़ते गए और आज वो भारत वर्ष के एक जाने माने नेता, कद्दावर नेता और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। दर्शकों, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय रखते हैं? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।